अनंत उपकारी परम पूज आचार्य भगवंत गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज की जय। एक श्लोक याद आ रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं, पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जपः कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। करोड़ों पुष्पों को लेकर के आप पूजन करेंगे, करोड़ पुष्प भगवान के सामने चढ़ाएंगे, तो जितने कर्म की निर्जरा होगी, एक स्तोत्र पढ़ेंगे तो उससे भी अधिक असंख्यात गुणे कर्म की निर्जरा हो जाएगी। यानी कि करोड़ पुष्पों के माध्यम से जो कर्म की निर्जरा होगी, तो एक बार स्तोत्र पढ़ लेंगे तो उससे भी अधिक निर्जरा स्तोत्र पढ़ने से हो जाएगी। और करोड़ों बार स्तोत्र पढ़ने से जो कर्म की निर्जरा होगी, तो एक बार जप कर लेंगे तो उससे कर्म की निर्जरा हो जाएगी। और करोड़ों बार जप करने से जो कर्म की निर्जरा होगी, तो एक बार ध्यान कर लेंगे तो ध्यान करने से निर्जरा हो जाएगी। करोड़ों बार ध्यान करने से जो कर्म की निर्जरा होगी, एक बार क्षमा कर देंगे तो उससे निर्जरा हो जाएगी। तो क्षमा का कितना महत्व है। और वास्तव में हम सब लोग ये अनुभव करके भी देखते हैं कि यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन होता है, कोई भी विकल्प होता है, किसी के प्रति यदि हमारा कोई द्वेष भावना होती है, कि हम ऐसा कुछ महसूस करते हैं कि किसी ने हमारे साथ में छल किया है, कि किसी ने हमारे साथ में कोई हमारा अपमान कर दिया है, तो ऐसे विकल्पों के साथ यदि हम पूजन करते हैं या भक्ति करते हैं या हम स्तोत्र पढ़ते हैं कि स्वाध्याय करते हैं कि हम ध्यान करते हैं, तो कोई भी चीज में हमारा मन नहीं लगता। इसके पहले यदि हम क्षमा कर देते हैं और फिर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमारा मन लगता है। सबसे पहले जब 10 लक्षण धर्म शुरू होते हैं तो क्षमा धर्म आता है और उसके पश्चात एक क्षमा वाणी आती है। तो ऐसा क्यों? पहले तो ये कहा कि तुम्हें सबको क्षमा करना है, अपने अंदर क्रोध द्वेष आदि उत्पन्न होने ही नहीं देना है। और लास्ट में कि यदि कदाचित अपने अंदर कोई क्रोध आदि हो भी गया हो तो क्षमा कर देना है। हमने 10 दिनों में कितनी साधना की है वह आज हमारी वाणी में आना चाहिए। तो आज ये परीक्षा हो जाती है कि हमने कितनी साधना की है। और वास्तव में हमें इतनी अज्ञानता रहती है कि हम जब क्रोध करते हैं, किसी के प्रति क्रोध करते हैं और क्षमा नहीं करते हैं, तो हमें लगता है हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरों के प्रति कुछ नहीं करते हैं। हकीकत तो यही है, हम अपने ही प्रति गलत करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का क्रोध हमको स्वयं जलाता है। कारण मिलने पर, कारण तो मिलते रहते हैं, कारण मिलने पर क्रोध उत्पन्न हो ही जाए ऐसा कोई नियामक नहीं है। दंडक राजा ने 500 मुनिराजों को घानी में पिलवा दिया था और 500 मुनिराजों ने क्रोध नहीं किया, सदगति को प्राप्त किया, क्योंकि उनने अपने मन में वो क्रोध लाए ही नहीं। करने वाले को, जिन्होंने उनको घानी में पिलवाया, उनको वो क्षमा करते क्या गए, उन्हें तो अंदर लाए ही नहीं, तो करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन उसके पश्चात बाहु मुनिराज वहां आए। बाहु मुनिराज को तो कुछ किया भी नहीं था, और जब उनको यह विदित हुआ कि 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया गया है और उनके अंदर ऐसे क्रोध की अग्नि भभकी, ऐसा इस प्रकार से उनकी यह क्रोध की अग्नि भभक गई कि उनके वो मुख से अग्नि की ज्वाला निकल गई। ऐसा ही लिखा है पद्म पुराण में, तो ऐसा ही लिखा है कि उनके मुख से वह अग्नि की ज्वाला ऐसे निकली कि 12 योजन प्रमाण जो नगरी थी सब जल करके भस्म हो गई। तो बाहर ही मात्र नहीं जला। बात मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, किसी भी प्रकार की कोई भी कसाय करता है, राग द्वेष जो करते हैं, तो बाहर में तो जो उसका प्रभाव होता है तो होता ही है, लेकिन उससे भी अधिक स्वयं के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तप कर्मों को जलाता है, तो तप जल भी जाता है। जिस तप के माध्यम से कर्मों को वह जला रहे थे, उसी तप के माध्यम से जो रिद्धि उनको प्राप्त हुई थी,
उनका शरीर भी जलता है, उनका वह तब भी जलता है, और उसके पश्चात जब मरण होता है तो वहां से उनकी दुर्गति, नरक चले जाते हैं। तो किसका अहित हुआ? क्रोध करने से अहित किसका हुआ? अरे स्वयं का ही होता। इतनी ही बात यदि समझ में आ जाए कि हम दूसरों का कोई अहित नहीं कर रहे हैं, हम अपना स्वयं का ही अहित कर रहे हैं। आज अनादि काल से आज तक यदि हमने अहित किया है तो हमने स्वयं का ही किया है, दूसरों का नहीं। दूसरों का तो बहुत कम किया है, लेकिन अपना स्वयं का ही हमने अहित किया है। इसलिए हमें यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना है, हमें स्वयं उज्जवल बनना है, हमें स्वयं सुख शांति को प्राप्त करना है, तो सबसे अच्छा सूत्र यही है कि हम सबको क्षमा कर दें। तो इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, प्रत्येक काल सभी को करती क्षमा, मैं सारे क्षमा मुझे करें नित्य मांगती मैं प्रत्येक समय हर समय सबको क्षमा करती हूँ। सबसे पहला तो यही है कि हमें स्वयं क्षमा कर देना चाहिए। देखो, शुरुआत अपने से ही होती है। हम दूसरों से क्षमा मांगते हैं, इससे अच्छा यह है कि हम सबको क्षमा कर दें। हम पहले सबको क्षमा कर दें और फिर हम सबसे क्षमा मांग लें। तो मैं भी सभी से, पूज्य गुरुदेव और गुरुदेव सहित सभी संघ से, यहाँ आर्यका संघ से, और सभी ब्रह्मचारी भैया वगैरह और दीदी वगैरह, और सभी प्रत्येक प्राणी से, यानी कि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत, प्रथम गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान पर्यंत और सिद्ध भगवान पर्यंत, यदि मेरे अंदर कभी भी मन से या वचन से या काय से किसी भी प्रकार से किसी की कोई भी अवहेलना हुई हो, या कि मैंने किसी का तिरस्कार किया हो, कि पराभव किया हो, कि वचनों से किया हो, कि काय से किया हो, तो मैं अपने तहे दिल से सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ। और मैं गुरुदेव से आशीर्वाद चाहती हूँ कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरे अंदर हमेशा हमेशा के लिए ये परिणाम बिल्कुल उज्जवल रहे कि मेरे आत्मा के अंदर यदि किसी के प्रति यदि कोई कलुषता है, कभी कि किसी ने मेरे साथ में कितना भी कोई भी कितना भी कुछ किया हो मेरे साथ में, लेकिन मैं उन सबको जिन्होंने मेरे साथ में कभी भी किया है, जाने में और अनजाने में, उन सबको मैं क्षमा करती हूँ और मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। पूज्य परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की जय। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए क्षमा भूषण भगवान पार्श्वनाथ की, बोलिए आचार्य भगवंत श्री प्रज्ञा सागर जी गुरुदेव की। आज हम सब ने अपने तपस्वी मुनिराज शांति तेज जी का और अपनी शूलिका माता जी शांत प्रज्ञा जी का पारणा महोत्सव मनाया। यानी इन लोगों ने ये मुक्तावली का ये व्रत किया है। और हाल ही कुछ ही दिनों पहले हमारी माता जी हेमश्री ने जी भी कौन सा कवल चंद्रायण व्रत किया था। तो इन तपस्वियों ने इस चातुर्मास में कुछ लाभ लिया है, और हमारे श्रावक जनों भी बहुत सारे उपवास किए और उन्होंने भी कुछ लाभ लिया है। अगर आप गुरु के पास, भगवान के पास, शास्त्र के वाचन में जाते हो तो आप कुछ लाभ लेना चाहिए। भगवान के पास जाओ तो आपके मन में विशुद्धि और बढ़नी चाहिए। शास्त्रों का श्रवण करो, आपका सम्यक ज्ञान बढ़ना चाहिए। ज्ञान तो बढ़ाते हैं सब लोग, लेकिन सम्यक रूप से वो बढ़ना चाहिए। आप गुरुओं के पास अगर जाते हो तो आपके व्रत नियम दिन बर दिन बढ़ने चाहिए। वे महाव्रती साधु, उन्होंने इतने व्रतों को ग्रहण किया है, क्या हम थोड़े से व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम उन महापुरुषों को देख के, हम उनको आदर्श बना के हम भी थोड़े थोड़े व्रतों को ग्रहण करें। और आज पुष्पगिरी की इस धरा पर एक रथोत्सव की पावन बेला भी थी। बहुत इसमें आनंद रहा। आज क्षमावाणी का यह पर्व है। जो हम साल भर जो पाप करते हैं उसके लिए उत्तम क्षमा, 10 लक्षण का पहला दिन है उत्तम क्षमा, और अंतिम में भी क्षमा। यानी साल भर से हम जो करते हैं पाप, उसके लिए हम उत्तम क्षमा कर लेते हैं उस समय,
अब 10 दिनों में भी हम जो पाप करते हैं, अगर हमसे कोई गलती हुआ करती है तो उसके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं। यानी प्रतिक्रमण में जो दिन भर लगे दोषों के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो प्रतिक्रमण में दोष होते हैं, उनके लिए भी प्रतीक मतलब छोटा सा एक आलोचना हुआ करती है, इन्हें हम किंचित भी नहीं रखना चाहते। इसलिए आज उत्तम क्षमा के दिन मैं स्वयं अपने गुरुदेव को और तपस्वी मुनिराज शांति तीर्थ जी को मन वचन काय से मैं क्षमा मांगता हूँ। और अपने माता जी और छुलिका जी ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारियों को और हमारे जो प्रतिदिन के जो श्रावक हैं, जो हमारी वैया वृत्ति सेवा में लगे रहते हैं, उनका भी अगर मैंने दिल दुखाया हो, हमारे श्रमण संघ के द्वारा उनको कोई मन से वचन से काय से कभी आपको ध्यान नहीं दिया हो, कोई कष्ट दिया हो, तो आप सब हमको क्षमा करें। और पूरे श्रावक जन जो आज उपस्थित हैं, उनसे भी मैं अपने श्रमण संघ के द्वारा मैं आप सबको क्षमा मांगता हूँ। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। प्रज्ञेश्वर आदिनाथ तीर्थंकर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की आचार्य संघ की। जैसा आप सभी ने अभी सुना, ज्ञात हुआ, प्रथम दिन 10 लक्षण पर्व का उत्तम क्षमा और क्षमावाणी आखिरी दिन। वो इसलिए कि उत्तम क्षमा में हम समझें कि क्षमा का क्या अर्थ है, और 10 लक्षण धर्म जो धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं, उन 10 लक्षणों के आधार पर पूरे वर्ष में हमारे द्वारा क्या क्या दोष लगे हैं, पाप हुए हैं, उन सबको मिथ्या समझकर हम उन सभी लक्षणों के जो हमको दोष लगे हैं उनके लिए हम अंत में क्षमावाणी मांगते हैं। ऐसे इस पर्व पर मैं आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज, मुनि श्री शांति तीर्थ महाराज, मुनि श्री प्रिय तीर्थ महाराज एवं आरिका संघ सभी श्रावक जनों से, सभी से मैं मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं, और सभी जीवों को मेरी तरफ से अगर कोई दोष लगे हैं तो मैं क्षमा करता हूं। इन्हीं भावों के साथ मैं आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज से विनम्र विनंती करता हूं कि आचार्य श्री आप हमें क्षमा करें और आशीर्वाद प्रदान करें। और आज आपने मुझे जो यह एक अमूल्य तो ठीक है, अमूल्य भी वो शब्द कम पड़ेगा उस शब्द के लिए, उस जो आपने मुझे लाभ दिया है उसके लिए मैं ही नहीं, पूरा हम हुमड़ परिवार कृतज्ञ हैं। और आपके इस कृतज्ञता का, जैसा रुपेन ने बोला कि हम जन्मों जन्मों तक उपकार नहीं चुका सकेंगे, इन्हीं भावना के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हे गुरु, कृपया आप हमें आशीर्वचन दें। दूसरे के भीतर तक पहुंचने की कोशिश करें। क्षमा का अर्थ यही है कि हम एक दूसरे में समाहित हो जाएं। क्षमा का अर्थ यही है कि हम एक दूसरे में घुल मिल जाएं। क्षमा का अर्थ यही है कि हम सारे के सारे जो दूरियां हैं उन दूरियों को समाप्त कर दें। तो बस उसी क्षमा वाणी के लिए आप हम सब यहां उपस्थित हैं। हाथ जोड़ें। काओण नमोक्कारम अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आयरिवज्जायाणम लोयम मियास विसाहुणम। 24 तीर्थंकर भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री महावीर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की, खम्मामी सभ्य जीवाणम सभ्ये जीवाक्मंत में मिट्टी में सभ्भूदेशु वैरम मध्यम न केण भी। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। किसी भी जीव से
मेरी सत्ता नहीं है, सभी जीवों से मेरी मित्रता है। साथियों, ये वचन, ये सूत्र पढ़ने में, सुनने में, बोलने में बहुत सरल लगते, एक मिनट में हम दो पंक्तियां पढ़ लेते। खम्मा में सब्जी वाड़म सब बेजीवा खंतु मित्ती में सब भूदेसु बैरम मच्छन केड़वी, काम खत्म। मिच्छा में दुक्कड़म बोल लेते हैं, काम खत्म। सॉरी बोल देते हैं, काम खत्म। उत्तम क्षमा बोल देते हैं, काम खत्म। ये जो कुछ आपने बोला है उसका संबंध जवान से है, जीवन से? थोड़ा अपने आप से पूछना। सिर्फ सॉरी बोलकर के 2 तोले की जवान हिली है, आपने हकीकत में अपने भीतर से क्षमा याचना की है? अपने आप से पूछना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, क्षमा का संबंध पूरी तरह से हमारी आंतरिकता से, क्षमा का संबंध पूरी तरह से हमारे अंतर मन से है। जब अंतर मन से क्षमा याचना की जाती है तो छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाता है, अहंकार विगलित हो जाता है, अहंकार चूर चूर हो जाता है। सिर्फ एक विनम्रता, एक क्षमा भावना हमारे भीतर उद्भूत होती है और हृदय से उठे हुए भावों के साथ जब हम क्षमा याचना करते हैं तो फिर जिससे क्षमा मांगी जाती है और जिसे क्षमा की जाती, अतीत में हुई सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे सब वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मन एकदम निर्मलता से, पवित्रता से, शुद्धता से, सुचिता से भर जाता है। साथियों, मन का मैल निकालना होगा, मन का मैल उतारना होगा। कपड़े में लगे हुए मैल को हम साबुन से रगड़ रगड़ करके निकाल देते हैं। खुद से नहीं निकलता है तो हम धोबी को धोने के लिए दे देते हैं। धोबी से भी यदि नहीं निकलता है तो कहते हैं किसी ड्राई क्लीन कर दो, लेकिन दाग निकलना चाहिए, हम उस दाग को निकलवा देते हैं। मन में भी तो ऐसा ही है। कितने लोगों के प्रति हमारे मन में वैमनस्यता है, कितने लोगों के प्रति हमारे मन में बैर भाव है, कितने लोगों के प्रति हमारे मन में घृणा का भाव है, कितने लोगों को हम द्वेष भाव से देखते हैं, द्वेषपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। उन्हें देखने का हमें मन नहीं करता है, हमारी इच्छा नहीं होती है, हमारे भीतर उनके प्रति हमेशा लगातार कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हमें वो बिल्कुल भी नहीं सुहाते हैं। ऐसी स्थितियां हैं। मैं आप सबसे यह मन सत्वेश मैत्रिम की भावना से भर जाना चाहिए। संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों से मैं मैत्री भाव रखता हूं। संसार में जितने भी प्राणी हैं मैं सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव रखता हूं। एकेंद्री से लेकर के सैनी पंचेंद्री तक जितने भी जीव हैं मैं सभी जीवों से सुबह दोपहर शाम आहर निश क्षमा याचना करता हूं। प्रतिक्रमण सूत्र में हम लोग कहते हैं, ऐन्द्या वेन्द्या तेन्द्या चौरिन्द्या पंचिन्द्या पुड़विकाया आवकाया तेवकाया बावकाया उड़विकाया तस्काया एदेशिव उद्दावणम परिदावणम विरहाणम उघादो कदोवा कारिदोवा किरंतवा समन मन्नदो तस्मिच्छामि दुक्कम। एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, त्रिश का एक जीवों को मैंने कष्ट दिया हो, अन्न से दिलाया हो, देने वालों को अच्छा कहा हो तो मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या हो गए। ऐसा सूत्र, ऐसा पाठ हमने पढ़ा और एकेंद्री से लेकर के सैनी पंचेंद्री तक समस्त जीवों से क्षमा याचना कर ली। एक बार विचार करना, सुबह से शाम तक
इस सभी जीवों से हमारा संपर्क होता है। एक केंद्रीय में पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति होता नहीं होता है। रोज जमीन में हम चलते हैं, कभी खोदते हैं, कभी कुरोदते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जल कितना बहाते हैं, फैलाते हैं, जरूरत नहीं होती है, फिर भी नल चालू छोड़ करके चले जाते हैं, पानी बहता रह जाता है। हो रहा है नहीं हो रहा है? नदियों में कपड़ों को धोने के लिए भेज देते हैं, वो कपड़े धोए जाते हैं, नदियों ने बिचूर धुराए कोसन के जीव मराए। वो स्थिति बनती है। अग्नि के साथ हम कितना खिलवाड़ करते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा, बच्चों तो क्या बड़ों को मैंने देखा, माचिस हाथ में लग जाए तो तीली जला जला करके यूं ही फेंक देते। क्यों? लाइट जला करके छोड़ा तो जला करके छोड़ दिया, बंद करने का टाइम ही नहीं है। ये अग्निकाई जीवों की हिंसा नहीं है, इनकी विराधना नहीं, यही तो है। यदि आपने अग्नि लाइट जलाई है तो लाइट बंद करने का भी ध्यान रखिए। पंखा चलाया है तो पंखा बंद करने का भी ख्याल रखिए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, धर्मशालाओं में रुकते हैं, अंदर एसी चला देते हैं, बाहर ताला लगा देते हैं, निकल जाते हैं। दो 5-5 घंटे एसी चलता रहता है। आपका क्या गया? धर्मशाला का जाएगा, मैनेजमेंट का जाएगा, संस्थाओं का जाएगा, उनका लगेगा। आपने तो कहते हैं हमने तो 1500 रुपए 1000 रुपए किराए के दिए, हम तो चलाएंगे। अरे वाह, ये चला नहीं रहे आप, कर्म का आश्रय कर रहे हैं। जीवों की हिंसा आपके द्वारा हो रही है। पृथ्वी जल अग्नि वायु, वायु का एक, वनस्पति का एक, पेड़ों को तोड़ना काटना पीटना सब कुछ हमारे द्वारा हो रहा है। जरूरत नहीं है तब भी भगवान कहते हैं तस हिंसा को त्याग वृथा तावर न विधारे। तस हिंसा का त्याग करिए, व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा मत करिए। लेकिन व्यर्थ में जो किया जा रहा है वह निश्चित तौर पर विराधना है। वह क्या है? क्या है? विराधना है। वो विराधना हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे द्वारा प्रतिदिन तो पंच स्थावर हमारे संपर्क में आते हैं, बिना उनके हमारा ग्रस्त जीवन, हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। ठीक है। उसके बाद 2 इंद्रिय जीव, अभी बारिश के दिनों में कितनी गिजाई पैदा हुई, कितने केचुए पैदा हुए, कितनी जौंक पैदा हुई। कौन कौन से कीड़े जो चलने वाले बारिश के जितने कीड़े होते हैं सब 2 इंद्रिय जीव हैं। कौन से इंद्रिय जीव हैं? ये सब शंख है, सीप है, कौड़ी है, सब कुछ है, ये सब 2 इंद्रिय जीव है। लोग अपने घरों में सजाने के लिए तोरण द्वार शंख का, सीप का, कौड़ियों का लगा लेते हैं। यदि आपके घर में है तो आज ही जाकर के पहले हटा देना। शंख का, सीप का, कौड़ी का बना हुआ तोरण द्वार यदि आपके घर में लगा है तो घर में वास्तु के हिसाब से भी गलत है, धर्म के हिसाब से भी गलत है, और नेगेटिविटी को बढ़ाने वाला भी है। उसको पहली फुर्सत में हटा देना, क्योंकि वह 2 इंद्रिय जीव का कलेवर है। क्या है? 2 इंद्रिय जीव का। कपड़ों में आने लगे, वस्त्रों में आने लगे, हमारे पर्सों में आने लगे, कौड़ियां लगी हुई है और लोग उसे खरीद लेते हैं। क्या कर रहे हैं आप? ऐसा पदार्थ, ऐसी चीजें मत लीजिए जो हमारे धर्म को, जीवों की हिंसा का कारण बनते हो। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं, क्योंकि जिस घर में ऐसे तोरण द्वार लगे ना, वह घर में साधु आहार के लिए नहीं आएगा। आ जाए तो वापस लौट जाए, क्योंकि वह पर घर शुद्ध नहीं है। वह घर, बोलो, वह घर, इसलिए उसे बाहर कर देना है। आज की तारीख में फुर्सत में कहीं कहीं भी दिखाई दे, सबसे पहले हटा देना। अभी नवरात्रि आने वाली ना, लोगों चनिया चोली पहनेंगी महिलाएं, उनमें भी ये दुनिया की चीज लटकी लटकन लगी रहती है, कहीं कौड़ी है, कहीं ये है, वो लगी रहती है। बिल्कुल मत लेना। क्या? उसी के वो पूरा ड्रेसअप आएगा, गले के नेकलेस आएंगे, बाजू के बंद आएंगे, हाथ में पहनने के सब वही लगे हुए हैं। ये किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा पहनने की तो बात, छूने के भी योग्य, छूने के भी योग्य। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव, कितनी चींटियां रोज मर रही हैं, कितने चींटे रोज निकल रहे हैं, कौन कौन से जीव जंतु नहीं निकल रहे हैं, इनसे संपर्क हो रहा है। 4 इंद्रिय में मक्खी है, मच्छर है, भौरे है, तितली है, ये सब चीजें हैं, इनसे संपर्क हो रहा है। 5 इंद्रिय जीव है ही। कोई कुत्ता पालने का शौक पैदा कर लेता है। कुत्ता पालना वास्तु में और धर्म में विरुद्ध है। कुत्ता पालना वास्तु शास्त्र में और धर्म में विरुद्ध है। जिसके घर में कुत्ता पाले जाते हैं, आज पंडित आशाधर जी सागा धर्म मत जी में लिखते हैं, उस घर में साधु आहार भी नहीं कर सकता है। क्या? इसलिए ये हिंसक प्राणी है। कौन सा प्राणी है? हिंसक नहीं, मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी घर में साधु आहार करेंगे क्या?
कुत्ता ही आपके घर का सदस्य हो गया है। क्या हो गया है? क्या हो गया है? सदस्य हो गया है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, घर में पालतू पशु की मृत्यु हो जाने पर मालिक को एक दिन की सूतक लगती। एक दिन की सूतक लग रही, इसका मतलब सदस्य था तभी तो सूतक लगी है। उस घर में आहार की योग्यता नहीं है, आप मत करिए। तो इन जीवों से हमारा संपर्क हुआ और संपर्क होकर के हमने उन्हें कष्ट दिया, उन्हें तकलीफ दी। तो इस कारण से यहां पर एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय तक पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का इन जीवों को कष्ट दिया हो, दिलाया हो, देने वालों को अच्छा कहा हो, तो वो सारे पाप कर्म मिथ्या हो गए। मैं आप सबसे कहता हूं, हमारे भीतर में वह क्षमा भाव जागृत हो और हम सभी छोटे बड़े जीवों से क्षमा मांगने की हिम्मत पैदा करें। बड़ों से क्षमा मांगना और अपनों से क्षमा मांगना बहुत सरल है। बड़ों के पैर छूने में लगता क्या है? ठोक दूं, ठोक दूं, ठोक दूं, ठोक दूं। भीतर तो मन कह रहा ठोक दूं, ठोक दूं, मन तो यही कह रहा है, लेकिन बाहर देना पड़ता ढोक। क्या करो, दिखावा के बहू है, नहीं देगी ढोक तो लोग घर जाके सासू ठोक ना दे, तो देना पड़ता है। व्यवहार हमारे मालवा में बहुत चलता है, सारा का सारा सिस्टम है। आप जहां भी जब बेचारी नई बहू आ जाए और यदि क्षमा माणी या दिवाली या कोई भी काम हो तो उसकी कमर तो बैंड हो जाएगी। बस आज तो ढोक लगाते लगाते गई, काम मेरी कमर ही टूट गई। क्या हुआ, इतनी ढोक लगवाते है? नहीं, मैं कह रहा हूं ये यहां से, कहां से, कहां से, कहां से? हृदय से। समस्त जीवों से क्षमा याचना करना हमारा धर्म होना चाहिए। सहृदयता के साथ छोटे बड़े का भेद किए बगैर हम सभी के प्रति क्षमा भाव से भरें। तो अपनों से क्षमा मांगना बहुत सरल है, परायों से मांगिए। दोस्तों से क्षमा मांगना बहुत सरल है, दुश्मनों से मांगिए। इस क्षमा वाणी में संकल्प लेकर के जाना कि जितने भी मेरे दुश्मन हैं, जिनसे मेरी बातचीत बंद है, आज अभी प्रवचन के पश्चात यहां से घर पहुंचने के पहले पहले गाड़ी में बैठे बैठे ही उनको फोन लगाऊंगा और कहूंगा कि भैया उत्तम क्षमा, माफ करना, अभी तक की बात हुई थी, लेकिन आज मैं क्षमा मांगता हूं। आज से अपनी दुश्मनी समाप्त। सामने वाला करे ना करे, हमें अपनी तरफ से अपनी गठान खोलने की जरूरत है, तभी जाकर के आप पार्श्वनाथ बन सकोगे, अन्यथा कमठी बने रहोगे। अपनी तरफ से, है कि नहीं? सबके कोई ना कोई दुश्मन तो होंगे, है कि नहीं है? जिससे भी अनबन चल रही है, जिससे भी बोलचाल बंद है, आप उससे क्षमा याचना कर लीजिएगा। दोस्तों से क्षमा करना मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, दुश्मन से क्षमा मांगना ही क्षमा वाणी है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, उन सभी लोगों से क्षमा मांगिए जिनसे आप लोगों ने बोलना बंद कर रखा है। कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से आज क्षमा याचना हो जाए। तो अपनों से नहीं, परायों से नहीं, सभी से, दोस्तों से नहीं, दुश्मनों से हमें क्षमा याचना करना है। बड़ों से नहीं, छोटों से भी हमें क्षमा याचना करना है। हम तो वो लोग हैं जो एकेंद्रीय से लेकर सैनी पंचेंद्रीय सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं कि हमारे द्वारा कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करिए। तो मैं आज क्षमावाणी के इस पावन प्रसंग पर आचार्य प्रज्ञा सागर, सबसे पहले अपने पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज, जो कि मुजफ्फरनगर में ससंग विराजमान है, सशरीर विराजमान है। मेरे पुण्य में थोड़ी सी कमी थी, इस कारण से वे पुष्पगिरी में चातुर्मास ना करके मुजफ्फरनगर में चातुर्मास के लिए रुक गए। उन्होंने कहा जरूर था कि बेटा बता मैं क्या करूं, इतने दूर आ गया हूं, लोग पीछे पड़े हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, तुम कहोगे तो मैं यहां रुकूंगा, अन्यथा किसी भी प्रकार से मैं पुष्पगिरी चल करके भाग करके आऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बोल रखा है कि प्रज्ञा सागर में तुम्हारे साथ ही पुष्पगिरी में चातुर्मास करूंगा। लेकिन अब बता बेटा, मैं इतने दूर दिल्ली से भी 130 किलोमीटर आगे मुजफ्फरनगर में हूं, अब क्या करना है तुम बोलो। मेरे पास बस एक ही बात थी कि गुरुदेव, ऐसी भीषण गर्मी में आप इतना लंबा विहार करके यहां ना आए, मुजफ्फरनगर में ही धर्म की प्रभावना करें, वहीं पर रहे। धन्य भी गुरुदेव,
वो तो मेरी बात को स्वीकार करके वहां रुक गए, पर मुझसे कहती कि बेटा मैंने साथ साथ पुष्पगिरी में चतुर्मास करने के लिए कहा था, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूं। देख, मैं चाहता हूं कि तू भी यदि और कहीं चातुर्मास करना चाहे तो वहां पर कर लो। मैं तुम्हें स्वीकृति देता हूं। तुम्हें पिंडरी चातुर्मास करना है, छिंदवाड़ा चातुर्मास करना है, नागपुर चातुर्मास करना है, वहां चातुर्मास कर लो। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, आप नहीं आ पा रहे हैं, यह आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपकी बहुत लंबी दूरी है। लेकिन मैं तो छिंदवाड़ा में बैठा हूं, मैं आराम से 450 किलोमीटर चल करके 1 महीने में पुष्पगिरी पहुंच जाऊंगा। और आपको दिए गए वचन के मुताबिक मैं इस साल अपना चातुर्मास पुष्पगिरी में ही करूंगा। और उनका आशीर्वाद लेकर के मैं यहां आया। गुरुदेव की कृपा अनवरत रूप से मुझ पर बरसती है। उनका बृहद आशीर्वाद ही है कि आज मैं यहां पर बैठ करके धर्म की प्रभावना कर रहा हूं। अन्यथा मेरी वो स्थिति कहां, मेरी वो औकात कहां कि मैं कुछ कर सकूं। ये उनकी मेहरबानी है, उनकी कृपा है कि आज मेरे द्वारा कुछ हो जाता है। अन्यथा मेरे भीतर वो ना शक्ति है, ना सामर्थ्य है कि मैं कुछ कर सकूं। यदि मैं बोलता हूं तो मैं नहीं बोलता हूं, मेरे भीतर से मेरे गुरुदेव ही आकर के बैठते हैं और बोलते हैं, और उनकी बात मैं यहां पर करता हूं। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने बचपन में मुझे अपने चरण दिए, अपनी शरण दिए, अपना साथ दिया, अपना आश्रय दिया, मुझे पाल पोष करके बड़ा किया। बड़ा ही नहीं किया, खड़ा किया। खड़ा ही नहीं किया, मुझे अपने समान यह दिगंबर मुद्रा प्रदान की और मुझे मुनि बना दिया। अपने जैसा बना करके अपने पास बैठने के योग्य बना दिया। धन्य गुरुदेव। इतना ही नहीं, आपने तो मुझे अपनी ही इस पुष्पगिरी में एक दिन आचार्य पद दे करके अपने समान ही 3 नंबर के परमेष्ठी के पद पर विराजमान कर दिया। कहां तक कहूं आपके उपकार। आपने तो बिंदु को सिंधु बना दिया है, आपने माटी को गागर बना दिया है। गुरुदेव, आपके अनंत उपकार मुझ पर है। मैं आचार्य प्रज्ञा सागर आपका अदना सा शिष्य, आपके श्री चरणों में कोटि सह नमन प्रणाम वंदन करते हुए आपसे बारंबार क्षमा याचना करता हूं। गुरुदेव, उम्मीद और विश्वास करूंगा कि आप मुझे मुजफ्फरनगर से बैठ करके अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैं इस पेड़ के नीचे लगातार 4 महीने से बैठ रहा हूं, यहीं पर बैठता हूं। लोग कहते हैं महाराज श्री बहुत अच्छा स्थान है, सब कहते हैं आपके ऊपर बढ़िया छाया है, इस छाया के तले आप हैं। मुझे तो लगता है कि वृक्ष की छाया नहीं, मेरे गुरुदेव की छाया यहां पर मेरे ऊपर अनवरत बरसती रहती है। उनकी छत्र छाया मेरे ऊपर है। मैं यहां पर बैठता हूं। लोग कहते हैं कि महाराज श्री आप दक्षिण मुख में क्यों बैठते हो, तो दक्षिण दिशा में हो जाता है। मैंने कहा मैं दक्षिण मुख में नहीं बैठता हूं, मैं तो गुरुदेव के कमरे के द्वार को देखता हूं कि अब खुलेगा, अब खुलेगा, और गुरुदेव बाहर निकल करके मुझे दर्शन प्रदान करेंगे। बस अनवरत उनके द्वार पर दृष्टि लगी रहती है कि अब खुलेगा। और मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर मेरी प्रतीक्षा अधूरी नहीं होगी। एक दिन यहीं पर बैठकर मैं गुरुदेव के द्वार को खुलते हुए देखूंगा और गुरुदेव का अपनी इन आंखों से दीदार भी करूंगा। तो गुरुदेव, मुझे क्षमा प्रदान करें। आप मुजफ्फरनगर से अपनी कृपा मुझ पर बरसाते रहें, मेरे संग पर बरसाते रहें। ये सब आपके पोते पोतियां हैं, जिनकी आपकी कृपा से ही मुनि श्री शांति तीर्थ जी, मुनि श्री प्रीत तीर्थ जी, यारिका सत्यमती, हेममती जी, पूर्णश्री जी, पवित्र श्री जी, ध्यान प्रज्ञा जी, यहाँ पूज्य सागर जी, पूर्ण तीर्थ जी, ये पूरा भरा पूरा यदि संग है तो गुरुदेव सब आपकी कृपा के ही फलस्वरूप है। मैं आपके श्री चरणों में पूरे संघ की ओर से प्रणाम करता हूं, अपने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों की ओर से प्रणाम करता हूं कि आप हम सबको आशीर्वाद वहीं से प्रदान करें। आपके आशीर्वाद से हम फलते फूलते रहेंगे, हंसते मुस्कुराते खिलते खिलखिलाते रहेंगे। गुरुदेव के श्री चरणों में पूरे संघ की ओर से क्षमा प्रार्थना करते हुए क्षमा भाव पूर्वक मन वचन काय से नमोस्तु 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 नमोस्तु। इसके साथ ही मैं अपने समस्त अनुज जो मेरे भाई हैं, मुनि आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, आचार्य श्री अरुण सागर जी महाराज, आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज, आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज, आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज, और समस्त संघ में जितने भी साधु हैं, मैं आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज,
आप सभी लोगों से बड़ी विनम्रता के साथ क्षमा याचना करता हूं। हे आचार्य प्रसन्न सागर जी, आप उदगांव में हैं, मैं पुष्पगिरी में हूं। बस आप वहां पर आचार्य तपस्वी सम्राट सरमती सागर जी महाराज की चरणों की साधना करते हुए यहां से वहां का तक तार बिछाए रखें और किसी भी प्रकार से गलती हुई हो तो आप मुझे क्षमा प्रदान करें। पुलक सागर जी महाराज जो कि जिन शरणम तीर्थ में वापी में विराजमान है उनसे मैं क्षमा याचना करता हूं। प्रमुख सागर जी महाराज जो कि गुवाहाटी में विराजमान है उनसे मैं क्षमा याचना करता हूं। प्रणाम सागर जी महाराज जो कि मुंबई में विराजमान है उनसे क्षमा याचना करता हूं। सौरभ सागर जी महाराज जो कि जयपुर में विराजमान है मैं उनसे क्षमा याचना करता हूं। अरुण सागर जी महाराज जो कि फरीदाबाद में विराजमान है मैं उनसे क्षमा याचना करता हूं। और संगस्त समस्त प्रगल्भ सागर आदि जो महाराज जी हैं जहां जहां भी विराजमान है मैं सभी से क्षमा याचना करता हूं और सभी को हृदय से क्षमा प्रदान करता हूं। इसके साथ ही मैं यहां पर जितने लोग हमारे संघ की सेवा में लगे हैं मैं समस्त सकल दिगंबर जैन समाज सोनकच्छ से क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि सबसे पड़ोस की यदि कोई समाज है तो वह सोनकच्छ समाज है। यदि मेरे द्वारा मेरे व्यवहार के द्वारा समाज के किसी भी व्यक्ति को रंच मात्र भी कष्ट होता हो तो मैं आचार्य प्रज्ञा सागर समस्त संघ की ओर से समस्त सोनकच्छ समाज से क्षमा याचना करता हूं। चातुर्मास व्यवस्था का दायित्व जिस समिति को मैंने प्रदान किया, मैं चतुर्मास व्यवस्था समिति के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों से बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर के क्षमा याचना करता हूं। इसके साथ ही जो महिलाएं सोनकच्छ से प्रतिदिन आकर के संघ के आहार चर्या में अपना संपूर्ण समर्पण दिखलाती हैं, पुष्पगिरी के वात्सल्य धाम में रहने वाली वो बुजुर्ग महिलाएं माताएं, वो महिलाएं जो चौके में सुबह से आकर के अपना संपूर्ण समर्पण दिखलाती हैं, मैं सोनकच्छ की समस्त महिलाओं से, वात्सल्य धाम की समस्त महिलाओं को भोजन आहार व्यवस्था संभालने वाली समस्त महिलाओं से आचार्य प्रज्ञा सागर और पूरे संघ की ओर से बड़ी विनम्रता से कि कभी कुछ हो गया हो, कोई बात लग गई हो, कुछ कह दिया हो, आपको बुरा लग गया हो, आपकी आंखों में आंसू आ गए हो, आपको लग गया है कमी रह गई, गलती रह गई, कुछ XYZ, तो मैं बड़ी विनम्रता से सभी महिलाओं से, सभी लोगों से क्षमा याचना करता हूं। इसके साथ आज यहां पर जगह जगह से लोग उपस्थित है, खास करके जावर से लोग यहाँ उपस्थित है, मेहतवाड़ा से लोग यहाँ उपस्थित है। इसके क्योंकि ये निकट की समाज है, देवास के लोग हैं, इंदौर और उज्जैन के लोग यहाँ पर हैं, दिल्ली और गाजियाबाद के लोग यहाँ पर हैं, मेरठ से लोग यहाँ पर हैं, जहां जहां से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपको जानता हूं नहीं जानता हूं, लेकिन आप तो मुझे जानते हैं। हो सकता है मेरे द्वारा किसी प्रकार की ठेस आपको पहुंच गई तो मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूं। संघपति परिवार मदन भाई हुम्मड़ का, जो कि प्राणपण से समर्पित परिवार है, जिनका तन मन धन जीवन पूरी तरह से परिवार में 6 लोग हैं और 6 के 6 लोग पूरी तरह से समर्पण के साथ जो सेवा करते हैं वह अद्वितीय है, प्रशंसनीय है। मैं समस्त हुम्मड़ परिवार से बड़ी विनम्रता के साथ पूरे संघ की ओर से क्षमा याचना करता हूं। इतना ही नहीं, ये मेरे दोनों शिष्य हैं, मुनि हैं, मुनि शांति तीर्थ जी महाराज, मुनि प्रीति तीर्थ जी महाराज। शांति तीर्थ जी महाराज बहुत तपस्वी है, बहुत तपस्वी। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं तो खुश होता हूं कि भोज गया, भोज जाने के पश्चात मुझे शांति सागर के रूप में शांति तीर्थ जी महाराज मिले। सद लगा भी गया, सद लगा नहीं भी गया, भोज में आकर के आचार्य विद्यासागर के रूप में ये प्रीति तीर्थ जी महाराज मिले। निश्चित तौर पर इन लोगों का इस प्रकार के समर्पण है, इस प्रकार की समर्पण की भावना के साथ ये सब बातों को मानते हैं, स्वीकारते हैं। उम्र में तो मैं छोटा हूं ना, महाराज जी 67, 68, 69, 70 साल के हो गए, लेकिन आज तक तो कभी इन्होंने कोई जवाब दिया हो? जो कुछ भी कहा बस महाराज जी हमारी गलतियां बताते रहो, हमें अच्छे से मोक्ष मार्ग पर चलाते रहो। बहुत छोटे हमारे प्रीति थे जी, लेकिन मुझे इनका भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देता है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इनके द्वारा जो जिन धर्म की प्रभावना होगी वो अद्वितीय होगी।
मैं अपने इन दोनों शिष्यों से हृदय के साथ सहृदयता पूर्वक क्षमा याचना करता हूं कि महाराज जी, यदि मेरे द्वारा आप लोगों की परवरिश में, आप लोगों पर ध्यान देने में कोई चूक हो जाती हो, क्योंकि व्यस्तताएं रहती है हर प्रकार की, मैं ध्यान ना देता हूं, मुझे क्षमा करना। आपने लगातार उपवास मांगते भी रहते, मैं कभी मना कर देता हूं, कभी हाँ कर देता हूं, कभी नहीं देता हूं, कभी दे देता हूं। आपको तकलीफ होती हो तो मैं अपने शांति तीर्थ जी महाराज से बड़ी विनम्रता के साथ क्षमा याचना करता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे पूरी हृदय के साथ क्षमा प्रदान करेंगे। साथियों, जीवन में कुछ भी साथ नहीं रहता, हम सब मोक्ष मार्गी हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, आत्मा तो सबकी समान होती है। जिस दिन हम सिद्धालय में पहुंचेंगे ना कोई आचार्य होगा, ना कोई मुनि होगा, ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, सब हम समान होंगे। इसलिए महाराज श्री, मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ क्षमा याचना करता हूं, आप मुझे क्षमा प्रदान करें। हरिका श्री सत्यवती माता जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन 37 साल की दीक्षा जिनकी हो चुकी है, ना जाने पिछले जन्मों का कोई ऐसा संबंध रहा होगा कि पिछले 22-23 मई को हम लोग छिंदवाड़ा में मिले। ना माता जी ने सोचा था, ना मैंने सोचा था कि हम सदा सदा के लिए मिलकर के रह जाएंगे। मैं हरिका श्री सत्यवती माता जी से, हरिका श्री हेम श्री माता जी से बड़ी सहृदयता के साथ कि माता जी, इतने दिनों से आप मेरे साथ हैं, किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो, कोई बात मैंने आपसे ऐसी कह दी हो जो आपको चुभ गई हो, आज उस शल्य को, उस कांटे को बाहर निकाल करके फेंक दे। वैसे पूरा ध्यान में रखता हूं कि कभी किसी को किसी प्रकार की कोई बात ना चुभे, लेकिन फिर भी कुछ हुआ तो मैं पूरी सहृदयता के साथ आप दौर से क्षमा याचना करता हूं। हरिका श्री पूर्ण श्री माता जी, हरिका श्री पवित्र श्री माता जी, गुरुदेव के द्वारा दीक्षित ये दोनों की दोनों साधिकाएं हैं, हरिकाएं हैं, पुष्पगिरी में यहाँ पर हमेशा निवास करती है। हरिका पवित्र पूर्ण श्री माता जी, एक 85-87 साल की उनकी उम्र, इस उम्र में जिस प्रकार से वो अपनी साधना में रत रहती है, हमारी हरिका पवित्र श्री माता जी एकदम दुबला पतला शरीर है, लेकिन साधना में अपने आप में वो रत रहती है। हो सकता है जिस प्रकार से गुरुदेव आपका ख्याल रखते हैं वैसा मैंने ख्याल ना रखा हो, आपका ध्यान ना दिया हो, किसी प्रकार से आपको लगा हो कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो मैं बड़ी सहृदयता के साथ आपसे क्षमा याचना करता हूं। इसके साथ ही क्षुल्लक श्री पूज्य सागर जी महाराज, जो मेरे प्रारंभ के साथी है, जब उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के पश्चात सीधे गुरुदेव ने मुंबई से उन्हें मेरे पास भेजा। आज तकरीबन उन्हें मेरे साथ रहते रहते 2005 से वो मेरे पास में आए हैं। आज 18 साल मेरे साथ रहते हुए हो गए। क्षुल्लक जी, यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट मेरे द्वारा होता हो तो मैं आपसे बड़ी सहृदयता के साथ क्षमा याचना करता हूं। क्षुल्लक से पूर्ण तीर्थ जी महाराज, बाबा जी के नाम से जो मैं आज भी बाबा जी ही बोलता हूं, पुष्पगिरी में ही थे, मैं इन्हें अपने साथ लेकर के तपोभूमि चला गया और वहां पर
गुरु आज्ञा, गुरु के चरणों में समर्पण भावना के साथ वहां पर बसे रहे। बस एक ही बात की दीक्षा लूंगा तो गुरुदेव से ही लूंगा। इस उम्र में जाकर के 85 साल की उम्र में मुझे लगा कि यदि मैंने दीक्षा नहीं दी और इनकी समाधि हो गई तो निश्चित तौर पर मेरे मन में हमेशा एक कसक रहेगी कि मैंने क्यों बाबा जी को दीक्षा नहीं दी। इस कारण से मैंने इन्हें क्षुल्लक बना करके पूर्ण तीर्थ बनाया। मैं बाबा जी से क्षमा याचना करता हूँ। क्षुल्लिका श्री शांत प्रज्ञा जी माता जी जो कि उज्जैन की निवासिनी है, उज्जैन में लगातार मेरे साथ रहे। मुझे लगा कि इनका कल्याण होना चाहिए और मैंने इन्हें क्षुल्लिका दीक्षा दे करके क्षुल्लिका शांत प्रज्ञा बना दिया और वो उनसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। इसके साथ मेरे साथ में रहने वाले प्रवीण भैया, देवेंद्र भैया, संस्कार भैया, ये लोग अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करते हुए बस एक ही भावना की गुरुदेव आपके हाथ से हमारा कल्याण हो, उद्धार हो। इन्हें डांटना भी पड़ता है, डपटना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। यदि बेटा किसी प्रकार की तुम्हें कोई ठेस पहुंची हो, तुम्हें लगा हो कि हमने गुरुदेव ने हमें क्यों डांटा, तो निश्चित तौर पर बस जब भी डांटा है तुम्हारे सुधार के लिए तो मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूं। इसके साथ ही ब्रह्मचारिणी बहन शीतल दीदी जो कि लगातार मेरे साथ है, अपना समर्पण के साथ सेवारत है, मैं शीतल दीदी से क्षमा याचना करता हूं। आस्था और धर्मिष्ठा ये तो बच्चियां हैं, लगातार इन्हें भी मैं लगातार डांटता ही रहता हूं, समझाता रहता हूं, सिर्फ इनके हित के लिए। बेटा यदि किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा याचना चाहता हूं। प्रेम लता बाई वो भी लगातार साथ में रहती हैं और बस भावना एक ही है कि मेरा भी उद्धार हो, कल्याण हो। उनसे भी मैं क्षमा याचना करता हूं। जितने भी लोग यहां पर हैं मैं सभी लोगों से बार बार विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूं। उम्मीद और विश्वास रखता हूं कि सभी लोग मुझे भी क्षमा प्रदान करेंगे, सभी लोग मुझे क्षमा प्रदान करेंगे, सभी लोग मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। खम्मामी सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंत में मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मज्जम न केड़वी। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, न दिल में रोस को धरना, न दिल में शुद्ध दिल से क्षमाता हूँ, शुद्ध दिल से क्षमा भावों से झुकता हूँ, क्षमा भावों से। क्षमा का स्रोत बरसाओ, क्षमा का, बोलिए, क्षमा का स्रोत बरसाओ, क्षमा का वीर का धर्म दर्शाओ, वीर का क्षमा भूषण गुणी जन का, क्षमा भूषण कहे गुरुवर धर्म निज का, कहे गुरुवर धर्म निज का कहे। साथियों, इसके साथ ही मैं जहां गया मेरे द्वारा कुछ ना कुछ कार्य पुण्य के प्रसाद से होते रहे। सबसे पहले तपोभूमि का सृजन हुआ उज्जैनी में। आज वह तपोभूमि निश्चित तौर पर एक जिन शासन का ध्वजा फहरा रही है। मैं समस्त तपोभूमि परिवार के ट्रस्ट के लोगों से क्षमा याचना करता हूं। उसके बाद मैं राजस्थान गया तो राजस्थान जाकर के चाक्षु में आदिश्वर धाम बनाया। मैं आदिश्वर धाम एवं समस्त चाक्षु की समाज से क्षमा याचना करता हूं। उसके बाद मैं चलता हुआ गुजरात गया। गुजरात जाकर के मैंने समोषण तीर्थ बनाया। मैं समस्त समोषण तीर्थ परिवार एवं भरूच समाज से क्षमा याचना करता हूं। उसके पश्चात मैं फिर चलता हुआ राजस्थान पहुंचा और बापू गांव जाकर के मैंने निमोड़िया के पास छोटा गिरनार बनाया। मैं छोटा गिरनार परिवार, निमोड़िया परिवार एवं समस्त जयपुर की समस्त जैन समाज से क्षमा याचना करता हूं। फिर गोमटेश्वर के बहाने, दर्शन के बहाने, अभिषेक के बहाने में चलता हुआ कर्नाटक पहुंचा और कर्नाटक में जाकर के मैंने भोज में शांति सागरम तीर्थ बनाया। मैं समस्त शांति सागरम तीर्थ परिवार एवं समस्त भोज की समाज से क्षमा याचना करता हूं। सभी जीवों से मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। यहां पर जितने छोटे बड़े सभी लोग हैं, सभी लोगों से क्षमा याचना करते हुए अपनी क्षमा वाणी की इस वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः आपके हृदय में बैठे हुए परमात्म तत्व को मेरा बारंबार नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार, उत्तम क्षमा सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा सबसे क्षमा। ये सभी लोग हाथ जोड़ करके बोले उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। आपस में बोलिए अब। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र।